आखिर क्यों 15 साल पुराना शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा बंद होने के कगार पर है और असित मोदी ने जेनिफर मिस्त्री को ऐसा क्या कह दिया कि उन्हें शो छोड़कर जाना पड़ा। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्यों तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने एक्टर आज शो को छोड़कर जा रहे हैं। क्या है इसके पीछे का काला सच। टीवी का फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस समय काफी विवादों में घिरा हुआ है। पिछले कई दिनों से शो के मेकर्स पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये इल्जाम उन पर शो में काम कर चुकी एक्ट्रेस लगा रही हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये शो आज के डेट में हंसाने की बजाय लोगों में गिल्ट पैदा कर रहा है। आजकल इस शो के एक्टर्स की बातें सुनकर हंसी नहीं आती, बल्कि पर्दे के पीछे की सच्चाई देखकर गुस्सा आता है। कुछ टाइम पहले शो के असली तारक मेहता यानी शैलेश लोढ़ा, जो शो में पिछले 14 साल से हमें हंसा रहे थे, वो अचानक शो छोड़कर चले गए। ये सबके लिए शॉकिंग था और आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक और पुरानी एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने ये बोलकर सबको हिला के रख दिया कि शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में असली बवाल हो क्या रहा है। 15 साल से जिस शो ने उसमें काम करने वाले सभी आर्टिस्ट को मालामाल कर दिया, उनको अचानक से प्रोड्यूसर असित मोदी से आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो बातें मीडिया में कही जा रही हैं, क्या वो सब सच है या असली कहानी कुछ और ही है। सवाल ये भी है कि शो में और भी कई एक्टर्स हैं, वो कुछ क्यों नहीं बोलते। क्या उनमें प्रोड्यूसर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। और आखिर सवाल कि ये सारे कांड इस शो में अभी इतने साल बाद ही क्यों हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं शो के जो प्रोड्यूसर हैं उनमें बहुत ज्यादा घमंड आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसने 15 साल से लोगों के दिलों में अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है। शो में काम करने वाले बच्चे जवान हो गए, कई पुराने चेहरे चले गए, उनकी जगह पर नए चेहरे आ गए और शो ने इन 15 सालों में कुल 3500 से ज्यादा एपिसोड बना लिए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी छाप लिया। लेकिन इस शो को सबसे बड़ा शौक तब लगा जब 2022 में तारक मेहता यानी शैलेश लोढ़ा 14 साल बाद इस शो को छोड़कर चले गए और अब रोशन सोडी का रोल करने वाली जेनिफर मिस्त्री भी शो को छोड़कर चली गई और उन्होंने कुछ दिनों पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत में उन्होंने प्रोड्यूसर असित मोदी, सोहेल रमानी और जतिन बजाज पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया। यहाँ पर जेनिफर ने ये नहीं कहा कि असित मोदी ने उन्हें फिजिकली हरास किया है, बल्कि ये कहा कि उन्हें वर्बल हरास किया जाता है। मतलब अगर कोई आदमी किसी पर गंदे कमेंट्स करता है या उसके साथ रिलेशन बनाने का दबाव डालता है, तो इसे वो वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। जेनिफर ने बताया कि असित मोदी उनको अपने कमरे में बुलाते थे, उनके सब पर उल्टे सीधे मैसेजेस भी भेजते थे। इसके बाद जेनिफर ने असित मोदी को लीगल नोटिस भी भेज दिया और ये भी कहा कि असित मोदी उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगे। पर प्रोड्यूसर असित मोदी ने तो उल्टा जेनिफर को ही गलत बात दिया। उन्होंने कहा कि जेनिफर काम पे लेट होती थी, सबके साथ गाली गलौज करती थी, गंदा बिहेव करती थी। जेनिफर को कुछ नहीं चाहिए, बस वो ये सब पैसों के लिए कर रही है। दोस्तों, इस तरह के कई केस होते हैं जिसमें लड़की पहले तो कुछ नहीं बोलती, फिर अचानक से एक दिन उठ के एलिगेशन डाल देती है। इस पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया कि अगर जेनिफर के साथ 15 साल से गलत हो रहा था, तो फिर उन्होंने ये शो पहले ही क्यों नहीं छोड़ दिया। पर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जेनिफर की तो शादी भी हो चुकी है, उनका एक बच्चा भी है, तो फिर उनके पति ने उनको क्यों नहीं मना किया कि ऐसे माहौल में काम मत करो। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर एक फेमस आदमी की इज्जत को जानबूझकर पब्लिक में उछाला जा रहा है। पर इसमें दूसरा पॉइंट भी आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक औरत बस अपना घर चलाने के लिए ऑफिस में जा रही बदतमीजी को सहन करती रहती है। इंटरव्यू में जेनिफर ने ये भी बताया कि उनके घर में 7 लड़कियां और भी हैं, जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उन्हें ही उनकी सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। जेनिफर के सपोर्ट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के एक्स डायरेक्टर मालव राजदा ने बोला कि जेनिफर पे जो ब्लेम लगाए गए हैं वो गलत है। जेनिफर तो हमेशा टाइम पर आती थी। जेनिफर को कभी भी किसी के साथ कोई बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। उनकी वजह से कभी भी यूनिट का कोई नुकसान नहीं हुआ। पर अब सवाल ये उठता है कि शो में और भी आर्टिस्ट काम करते हैं, तो अगर जेनिफर सही है तो शो के बाकी आर्टिस्ट क्यों उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या उनमें प्रोड्यूसर्स के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। इन सब के बाद इस शो में बावरी का रोल करने वाली मोनिका भदौरिया, जिन्होंने 2019 में शो छोड़ दिया था, मोनिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके
उनके साथ सेट पर बहुत बदतमीजी की जाती थी और इस मेंटल टॉर्चर से बचने के लिए उन्होंने ये शो छोड़ दिया। इन्होंने आगे ये भी कहा कि शो की आदत से प्रोड्यूसर एक बॉन्ड साइन करवाता है जिसमें लिखा होता है कि शो में काम करने वाले आर्टिस्ट कभी मीडिया में मोदी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे। दोस्तों, अगर जेनिफर और मोनिका की बात माने तो शो में काम करने वाले आर्टिस्ट पर इतना प्रेशर क्यों है? कहीं शो वालों के घमंड के आगे सबने हार तो नहीं मान ली है? यही नहीं दोस्तों, शो में रीता रिपोर्टर की भूमिका निभाने वाली प्रिया आहूजा ने भी ये आरोप लगाया कि शो में एक्टर को मेंटल हरासमेंट से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वहाँ काम करने के दौरान मैंने भी मेंटली उसका सामना किया है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पति मालव राजदा 14 साल तक शो डायरेक्टर थे। प्रिया ने आगे कहा कि मोनिका भदौरिया और अन्य जो असित मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। शो के ओरिजिनल तारक मेहता यानी शैलेश लोढ़ा ने ये भी बताया था कि शो के प्रोड्यूसर्स ने उनका आज तक का लाखों का अमाउंट उन्हें नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि शो में उनको बेइज्जत महसूस किया हुआ था, इसलिए वो शो छोड़कर चले गए। शो की पुरानी एक्ट्रेस मोनिका ने बताया कि प्रोड्यूसर असित मोदी खुद को भगवान समझते हैं और उन्होंने शो में काम करने वाले हर एक्टर का पैसा रोक रखा है। दोस्तों, क्या ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के आखिरी दिन रह गए हैं? शो की शुरुआत के जो मेन एक्टर्स हुआ करते थे जिन्होंने इस शो में कई साल काम किया, उनमें से ना जाने कितने चले गए। हम ये नहीं कह रहे कि प्रोड्यूसर्स ने उन सब की लड़ाई हो गई थी या फिर उनको उनका पैसा नहीं मिला, वो उनकी मर्जी। पर जो प्यार लोगों ने इस शो को स्टार्टिंग के दिनों में दिया था, तो क्या वो प्यार लोग इनकी जगह लेने वाले नए लोगों को दे पाएंगे? आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए।